सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, क्या बताए हम जुनूने शौक किस मंजिल पे है। सरफरोशी की तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं आपका दोस्त विशाल और मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरी इस चैनल पे जिसका नाम है ट्रैवलिंग विंडोज़। दोस्तों, तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले ऐसे कहीं वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी और सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज मैं ले चलता हूँ आपको एक ऐसे सफ़र में जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा करिश्मा है। तो दोस्तों, आप जब भी यहाँ पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के चौगान में पहुँच जाते हो तो उस कंपाउंड में आते ही आपको सबसे पहले एंट्री नहीं मिलेगी, आपको सबसे पहले टिकट बुक करनी होगी। और टिकट कोविड-19 के इस टफ टाइम में मिल तो जाएगी, लेकिन ये आपको ऑनलाइन पे करना पड़ेगा और ऑनलाइन पे करके आपको रजिस्टर करना पड़ेगा स्लॉट के हिसाब से। तो इसके बारे में मैं डिटेल में जानकारी मैं आपको बाद में देता हूँ, पहले मैं मेरी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाता हूँ। तो चलिए मिलते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जिसका नाम है द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के इस अंदर के विभाग में और मैंने अभी टिकट बुक करवाई है। टिकट बुक करने में मुझे वैसे तो बहुत फास्ट हो जाता है, लेकिन मुझे इसलिए देर लगी क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम था। तो जब आप फर्स्ट टाइम आते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है उसकी जो टिकट है वो आपको ऑनलाइन बुक करनी है। पेटीएम से कर सकते हो और किसी भी माध्यम से कर सकते हो, लेकिन आपको बहुत ध्यान से करनी है। और यहाँ पर गार्ड्स अवेलेबल होते हैं और गाइड भी अवेलेबल होते हैं, तो वो आपको बोल देते हैं कि ऐसे करना है, इस तरीके से करना है। और वेबसाइट तो मैं मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में भी ये वेबसाइट डाल दूंगा जिससे टिकट बुक करनी होती है। तो आप घर से भी कर सकते हो, पहले से ही कर सकते हो। स्लॉट वाइज होती है, टाइमिंग के वाइज होती है। हर एक घंटे में, हर एक हाफ एन आवर में ये स्लॉट्स चेंज होते हैं और अगर टिकट अवेलेबल होगी तो ही मिलेगी, अदरवाइज़ आपको टिकट नहीं मिलेगी। तो देख सकते हैं मैं पहुंच चुका हूं अभी। तो चलिए चलते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अंदर की तरफ। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में यह आ जाता था कि ये नामुमकिन है, लेकिन दोस्तों, हमारे कई लोगों ने मेहनत करके एकजुट होकर एक साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को आज मुकम्मल और मुमकिन कर दिखाया है। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करूँ तो इस प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 7 अक्टूबर 2013 को इसका अनाउंसमेंट कर दिया था और जब वह हमारे चीफ मिनिस्टर भी थे। तो जब वह हमारे गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तब उन्होंने इस प्रोजेक्ट के बारे में अनाउंसमेंट कर लोगों को विश्वास दिला दिया था कि इस प्रोजेक्ट को हम एक साथ मिलकर एकजुट होकर मुमकिन करके दिखाएं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो कि विश्व वन में आज हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन जिसकी हमें टिकट मिली है और दूसरी जितनी भी जगह है उसकी टिकट अवेलेबल नहीं थी क्योंकि आज हम यहाँ पर आने में लेट हो गए। तो अगर आपको सारी जगह एक ही दिन में देखनी है तो आपको सुबह 5 से 6 बजे के करीब घर से निकलना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो
दोस्तों मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो इसलिए मैं भी इन जगहों के बारे में ज़्यादा तो नहीं जानता, इसलिए मैं आपके साथ ही एक्सप्लोर करूँगा। तो ये अलग अलग तरीके के शायद पौधे हैं जिसके नाम आप पढ़ सकते हो। तो चलिए देखिए ये विश्व वन। तो देखिए दोस्तों, बीचों बीच है अर्थ का एक सिंबल बना है, उसके ऊपर विश्व वन लिखा है और अलग अलग तरीके के पौधे हैं आसपास, और सामने की तरफ पहाड़ी। तो पहाड़ियों के बीच में बनी हुई ये खूबसूरत जगह, और यहाँ पर फाउंटेन्स भी है शायद लाइटिंग्स के साथ। शाम को ये चालू होता होगा। तो देखिए ये इस तरफ है पहाड़ियाँ और दूसरी प्लेस, और इस तरफ है हमारे माननीय श्री बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही है। मैं भी दोस्तों भीग गया था, परेशान हो गया था, लेकिन मैंने अपनी बाइक खड़ी नहीं रखी, कंटिन्यूसली मैं। चलिए दोस्तों चलते हैं इस तरफ। तो देखिए दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया का कुछ लुक लग रहा है, ऊपर लिखा है ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ कंगारू एक बना है झूठ मूठ का। तो यहाँ पर दोस्तों देखा मैंने, बहुत ही स्वच्छ है ये। और ये देखो, ये जो सामने की तरफ आपको जो पूरा दिख रहा है ना, वो जा रहा है रास्ता, सीधा जा रहा है स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरफ, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू, और इतना बड़ा है कि बाकी सारे स्टैचू इसके सामने बहुत ही छोटे लगते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है दोस्तों। तो देखिए पहाड़ियों के बीच हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल एकदम निडर होके खड़े हैं, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, एकदम अद्भुत नज़ारा है। तो चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अब हम चलते हैं वापस से अंदर की तरफ से। मुझे जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था उस तरीके का नहीं है। मुझे लगा था कि कुछ गहरा ऐसा मतलब वन होगा, लेकिन ये सिर्फ एक मतलब कलेक्शन बताया है अलग अलग जगहों की, अलग अलग वनस्पतियों का, अलग अलग उगने वाली छोटी छोटी वनस्पतियों का, पौधों का। तो ये देखिए, ये जिसका फेवरेट है वो देखिए, डॉल्फिन है, पिंगुइन है। ये देखिए कितना खूबसूरत सा कुछ बना हुआ है यहाँ पे। तो चलिए इस तरफ मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे देखो दोस्तों, आपने ये पौधा देखा हुआ होता है, तो हम इसको डिस्क्राइब नहीं कर पाते, तो इसको हम क्या नाम देंगे? ट्रायंगल पाम, है ना, ट्रायंगल पाम। अब हम चलेंगे दूसरा, एक डेट पाम। देखिए दोस्तों, ये ऐसा होता है ना। तो दोस्तों आज मैंने यहाँ पर एक चीज़ महसूस की कि यहाँ पर स्लॉट के वाइज, स्लॉट टाइमिंग के हिसाब से पब्लिक को अंदर जाने दिया जा रहा है। तो ये इसलिए कि कोविड-19 के टाइम में मतलब बहुत, आप सोच भी नहीं सकते कि दिन में, एक दिन में जैसे संडे को 20 से 30 हज़ार से भी ज़्यादा पब्लिक एक दिन में यहाँ पर आती है इस स्टैचू का लुत्फ़ उठाने के लिए। तो वो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी अगर ये मैनेजमेंट ने नहीं संभाला तो।
तो इसलिए ही ये बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट यहाँ पर है और बहुत ही एकदम उम्दा तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरा कि दोस्तों यहाँ पर सेफ्टी भी बहुत अच्छी है। जैसे देखो ये इस तरीके की यहाँ पर ये बनाई हुई है सेफ्टी कवच, और पानी अगर ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से भी। तो अलग अलग तरीके के बहुत ही सुंदर सुंदर पौधे हैं जिसके अपने अपने ही एक यूज़ होंगे, मेडिकली यूज़ होंगे या फिर औषधियाँ बनाने के लिए, दवाइयाँ बनाने के लिए इसके यूज़ होते होंगे। मॉर्निंग ग्लोरी करके यहाँ पर एक मुझे दिख गया है जो आपको देखो, मॉर्निंग ग्लोरी, फिर रोजी ट्रम्पेट ट्री, फिर ये कुछ अलग है रेटल स्नेक प्लांट, तो देख सकते हो आप। और अंदर की तरफ बहुत ही खूबसूरत छोटी छोटी, मतलब बंद है अभी तो, लेकिन किसी को चाय कॉफ़ी पीनी है तो वो बैठ के भी पी सकता है। तो ये देखो अंदर की तरफ बना हुआ है मस्त, बहुत ही खूबसूरत सा। वेलकम टू किड्स फॉरेस्ट। तो किड्स फॉरेस्ट में अभी मैं बच्चा बन के घूम रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर खेलने लायक बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखिए, ये अब सोच के खेलना पड़ेगा, अभी तो मैं खेल नहीं सकता। ये जंप करना है, यहाँ से जंप, वहाँ से जंप। तो देखिए यहाँ पर लाइटिंग शुरू हो गई है, लाइट्स ऑन हो गई है। तो देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ये। और मैंने तो सोचा भी नहीं था दोस्तों आज सुबह कि मैं ये जगह पर इतने करीब होऊंगा, हमारे माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल के इतने करीब रहूंगा मैं। तो पहाड़ों के बीच में आप सर्च करके भी देख सकते हो कि यहाँ पर दूसरी कौन सी जगहें हैं। तो दोस्तों ये सब हमको खुद को आके ही देखना पड़ता है। और ऐसा तो है नहीं कि हमें मतलब सपने में आएगा कि हमने ये देखा, हमने ये प्लेस देखी। तो हमें खुद को ये जगह पर आकर इस जगह का अद्भुत नज़ारे का अनुभव लेना पड़ेगा। तो ये था विश्ववन। तो दोस्तों मुझे यहाँ पर मेरे एक यहाँ पर जो जॉब करते हैं वो है दिलीप भाई करके है, वो यहाँ पर टिकट काउंटर पे बैठते हैं। तो उन्होंने बहुत ही मेरी हिम्मत बढ़ाई और उन्होंने मुझे एक और जगह के बारे में बताया जहाँ पर मैं अभी जाऊँगा। तो उन्होंने भी देखो मास्क पहन लिया है और यहाँ पर ठंडी भी बहुत पड़ती है। तो मैं दिलीप भाई आपको ये पूछना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप मुझे बताओ कि आपको ये जॉब करते करते बहुत ही मज़ा आता है ना? और आप ये बताओ कि संडे के टाइम पे यहाँ पर कितने लोग आते हैं? मतलब ऐसा सुना है कि 20 से 30 हज़ार से भी ऊपर लोग आते हैं यहाँ पर दूर दूर से। कोरोना की वजह से अभी नियमित हो गए हैं। अच्छा, 2500 के नियमित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। ओके। और यहाँ के मतलब ये विश्ववन के बिल्कुल करीब आपने जैसे बताया सामने की तरफ है सरदार सरोवर डैम। बगल में वैली ऑफ फ्लावर है। अच्छा, वैली ऑफ फ्लावर, सफारी है। ओके। बट दिलीप भाई मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप मेरी जनता को बताओ कि यहाँ पर अगर सारी जगह देखनी हो तो कितने बजे आना रहेगा? सुबह जल्दी से आ जाना पड़ेगा ना? आना चाहिए, कम से कम 2 दिन लगता है पूरा देखने में। पूरा देखने में 2 दिन लगता है दोस्तों। तो देखिए दिलीप भाई ने वो मेरे लिए अभी तो मेरे मित्र बन गए हैं और उन्होंने स्पेशली मेरे लिए जो मैंने आपको फाउंटेन दिखाए थे वो चालू करवाए लाइटिंग्स के साथ। तो चलिए देखते मैं आपको दिखाता हूँ करीब से। ये देखिए कितना, और जो पृथ्वी का जो गोला था वो भी गोल घूमने लग गया है और म्यूज़िक भी बजना शुरू हो गया है। तो दोस्तों अंदर की तरफ जैसे कि दिलीप भाई ने मुझे बताया कि जो अलग अलग हमारे खंड है तो उस खंड के हिसाब से वहाँ की जो भी प्रजाति है और जो भी वनस्पति, जो भी वृक्ष उगते हैं उस हिसाब से इसको बनाया गया है। तो आप इसको डिटेल में खुद आकर दे सकते हो अपने नज़रिए से। सो
और यहाँ पर सेल्फी पॉइंट्स भी है। ऐसा सेल्फी पॉइंट्स है जो अगर आप सेल्फी लोगे तो यहाँ से पूरी मूर्ति और पूरा स्टैचू सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का वो आ जाएगा। तो ये था पूरा यहाँ का नज़रिया। तो सबके दिलों में बसने वाले इसी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को हम अलविदा कहेंगे आज के दिन के लिए। उसके बाद आएंगे वापस से यहाँ पर और नज़ारों को देखने के लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मास्क पहन के बाहर जाइएगा, हेल्दी रहिएगा, बिल्कुल भी कोविड-19 के टाइम को लाइटली मत लीजिएगा। मेरी बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि बने रहिएगा मेरे साथ मेरे इस सफ़र में, एक अनोखे सफ़र में, एक अलग सफ़र में। ट्रैवलिंग विंडोज़ के साथ मैं गुड बाय कहता हूँ, अलविदा करता हूँ मेरे सारे व्यूअर्स को, सारे गुजराती भाई बहनों को, सारे मेरे जितने भी यूट्यूबर्स हैं, पूरी जनता को एक दिल से अलविदा, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। तो दोस्तों दिल से धन्यवाद करता हूँ मैं आप सबका कि मेरे इस वीडियो में आप जुड़े रहें और शांति से मुझे सुना। तो दोस्तों चलिए मिलूँगा आगे एक नए सफ़र में एक नई जगह पे। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ध्यान रखिएगा। कोविड-19 को इतना भी लाइटली मत लीजिए दोस्तों, सब अपना ध्यान रखिए, एक दूसरे की हेल्प कीजिए और एक दूसरे को समझकर सब एक साथ चलिए, तो इस कोविड-19 के इस टफ टाइम को भी हम हरा सकेंगे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय गरीब। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.